यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसे इसलिए लागू किया गया है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिविंग रिलेशनशिप और कई ऐसे विवाद थे जिसको कहते हैं सॉल्व नहीं कर पाते थे, क्योंकि धर्म और जाति के संस्कृति के अनुसार कई चीजें भिन्नता होती थी। उन सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ एक समान नागरिकता देने के लिए यूसीसी का प्रावधान किया गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लागू हो चुका है दोस्तों, आप सभी को पता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब है एक समान नागरिक संहिता। एक समान सभी लोगों को, जो नागरिक हैं भारत के या उत्तराखंड के जितने भी नागरिक हैं, एक समान नागरिक संहिता उन लोगों के लिए लागू हो चुकी है, जो एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करती है दोस्तों, ठीक है। और धार्मिक और संस्कृति के प्रति समानता लाने के लिए यह जानी जाती है। यह पूरे इसको लागू करने के लिए कोई भी राज्य इसे लागू करने के लिए क्या कर सकता है पता? भारतीय संविधान के धारा 44 के अनुसार उच्च न्यायालय में इसकी एप्लीकेशन लगाई जाती है, जहां उच्चतम न्यायालय धारा 44 के अंतर्गत इसे लागू कर सकता है। क्या? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को। इस संहिता में सभी लोगों को समान नागरिकता और संस्कृति और एकता का पाठ पढ़ाने के लिए इस चीज को लागू किया जाता है। और यह एक यूसीसी कहते हैं हमेशा राजनीतिक एक मुद्दा रही है, जिसमें हमेशा चर्चा की जाती थी, आप लोगों को मालूम है। तो अब वो चर्चा को हमारे उत्तराखंड में चर्चा नहीं रही, अब वो चर्चा हट चुकी है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में लागू हो चुका है। इससे जो बड़े बड़े विवाद थे, जैसे विवाह के लिए, तलाक के लिए या उत्तराधिकारी के लिए, लिविंग रिलेशनशिप के लिए या विवाह विच्छेद के लिए, कई चीजों में इसको संबंधों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। इसको यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसे इसलिए लागू किया गया है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिविंग रिलेशनशिप और कई ऐसे विवाद थे जिसको कहते हैं सॉल्व नहीं कर पाते थे, क्योंकि धर्म और जाति के संस्कृति के अनुसार कई चीजें भिन्नता होती थी। उन सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ एक समान नागरिकता देने के लिए यूसीसी का प्रावधान किया गया। और इसको लागू करने के लिए किसी भी राज्य की उच्चतम न्यायालय में इसकी रीट धारा 44 भारतीय संविधान की धारा 44 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय इसे लागू कर सकता है, यूसीसी को लागू कर सकता है। तो हमारे उत्तराखंड में यह 2024 में लागू हो चुका है दोस्तों। और आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और यूसीसी के जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, माननीय न्यायाधीश रचना प्रकाश देसाई इनका नाम है, जो अध्यक्ष है, और सचिव अजय मिश्रा जी हैं उत्तराखंड के आरसी के। ये कुछ पद पे रह चुके हैं, आरसी में कुछ पद में रह चुके हैं। और जो अध्यक्ष मैंने आपको बता चुका हूं, माननीय न्यायाधीश थे सेवानिवृत्त रचना प्रकाश देसाई, जो इसके अध्यक्ष हैं यूसीसी के अभी उत्तराखंड में। और यूसीसी आपको पता चल गया होगा किस लिए लागू होता है, क्या चीज है यूसीसी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यूसीसी के बारे में आपको या किसी भी और नए टॉपिक पे जानकारी चाहिए हो तो उसमें मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके बारे में क्या चीज कैसा है। तो मैं उस चीज के बारे में पूरी डीपली आपको नॉलेज दूंगा दोस्तों। और आप इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कमेंट में बताएं मुझे किस तरीके से अपने आप को मैं सुधार कर सकता हूं और कैसे कैसे आप लोगों के लिए वीडियो ला सकता हूं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से नॉलेज से रिलेटेड वीडियो आपके समक्ष हमेशा लाते रहता हूं। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।